पिछले रविवार को बारबी विधानसभा क्षेत्र जयपुर पिंक सिटी घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पेड़ के छांव में पार्किंग, जिसका नाम है पेड़ पार्किंग। कड़ी कचौरी की तलाश में हम इस जगह पे आ गए हैं। भटूरे को चमचे पे टप्पे खिलाता हुआ एक एक्स रणजी प्लेयर। लेकिन ये क्या, इसमें तो एक भटूरे को बीच से चीरती हुई लकड़ी की तलवार में रखा गया है। पायरेट्स ऑफ भटूरे, मानो इस दुकान को बुरी नजर से बचाने के लिए एक वीर भटूरे की बलि दी गई हो। मानो ये भटूरा नहीं, कोई विजय स्तंभ हो। खैर, मैं तो राजस्थान में पंजाबी भटूरे खाऊंगा नहीं, मैं तो खाऊंगा यहाँ की लोकल और मशहूर कड़ी कचौरी, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। समोसे, जिसे देख के ऐसा लगता है कि मानो कोई छोटे छोटे इजिप्ट के पिरामिड तल रहा हो। कचौरी ठीक ठाक ही थी, मुझे अजमेर की कचौरी ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ की कचौरी लाल सिंह चड्ढा फिल्म की तरह थी, जो कि ना ही कुछ खास अच्छी और ना ही कुछ खास बुरी। आगे जाके हम बैठे एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में, जिसका नाम है ई रिक्शा, इलॉन मस्क की टेस्ला का सबॉल्टर्न वर्जन। जिस पुराने जयपुर में हम जा रहे हैं, उस जयपुर को महाराजा सवाई जयसिंह ने 1774 में बसाया था। बीच में आता है MI रोड, जिसकी फुल फॉर्म मिशन इम्पॉसिबल रोड नहीं बल्कि मिर्जा इस्माइल रोड है, जो कि एक समय में जयपुर के प्राइम मिनिस्टर थे। और ये जगह विश्व के सबसे प्लान्ड सिटीज में आती थी। लेकिन इस वक्त ट्रैफिक और बहुत तेज पी पौ के हॉर्न के आदि भारतीयों ने इस सिटी प्लानिंग की पी पौ ही कर दी। अब हम घुस रहे हैं पुराने जयपुर में। एक समय में यहाँ राजा अपने हाथी और घोड़े से घुसते थे, और आज हम घुस रहे हैं 20 रुपए के किराए वाले ई रिक्शा से। शायद यही सोशलिज्म है, राजशाही से समाजवाद तक का सफ़र। यहाँ की दुकान भी पुराने ज़माने के छोटे शहरों की याद दिलाती है, जैसे कि यह है एक हकीम दामोदर लाल की दुकान। गुड्डू पतंगवाला, जिसके नीचे है टूरिस्टों के लिए लाल मांस न बन पाने की खुशी में चिल करता हुआ एक बकरा। फरहान पतंगवाला, कैपिटलिज्म से पनपे हिंदू मुस्लिम सेकुलरिज्म की एक तस्वीर। यह है बापू बाजार, खुद झाड़ू लगा के पेट्रियार्की को स्मैश करता हुआ एक अंकल। विमल गुटका और दिलबाग, राजस्थानी लोगों का गांजा। गोलचा सिनेमा, जो कि 1954 में खुला। जयपुर की गोलचा फैमिली द्वारा इसे बनवाया गया, जो कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालती थी। इसके आर्किटेक्ट हैं WM नमजोशी, जिन्होंने राजविंदर सिनेमा की भी डिज़ाइन की थी। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, जो कि देखने में वेस एंडरसन की फिल्म की तरह दिखती है। यहाँ एनिमल फिल्म के हीरो पर कबूतरों ने बीट कर दी। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का बदला चुकाते हुए जयपुर के न्यू वेव फेमिनिस्ट कबूतर। ये पुरानी गोलगप्पे की दुकान, जिसका दावा है कि ये जयपुर के सबसे बढ़िया गोलगप्पे बेचता है। खाया तो वाकई में लगा कि ये तो बहुत ही उत्तम दर्जे के गोलगप्पे हैं। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। गलियों में बिना बात के घूमना हुआ। चिकन बिरयानी, गुल्लू कबाड़ी, पुराना बजाज स्कूटर। मंजू की वर्ल्ड वॉर में शहीद हुआ एक पतंग। ऐसे पतंग का दिख जाना ये संकेत देता है कि जयपुर में मकर संक्रांति आने वाली है। यहाँ एक अजीब चीज भी देखने को मिली। यह एक युवा बहुत ही उत्साह के साथ ये कहीं जा रहा है। ये देखना मजेदार होगा, इतनी खुशी के साथ ये कहाँ को निकल रहा है। अरे, ये तो जयपुर की कचौरी खाने जा रहा है। जयपुर में कचौरी की दुकान की यात्रा किसी तीर्थ यात्रा से भी ज़्यादा आनंदमयी होती है। कचौरी खा के लोग इतने खुश मानो कि लक्षद्वीप ही पहुंच गए हों। यह है 1734 में बनाया हुआ जंतर मंतर। ये जगह हमारे पूरे प्लैनेट के एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन समझने के लिए बनाई गई थी। जैसे कि यह है एक यंत्र जिससे कि सूर्य की डायरेक्शन और पृथ्वी के
टाइम के बारे में पता चलता है। जैसे ही सूर्य की रोशनी इस यंत्र पर पड़ती है तो उससे कैलकुलेट होता है कि इस वक्त कितने बजे हैं, पृथ्वी कितनी घूमी, सूर्य कितना चमका, कौन सा तारा किधर है, कौन सा ग्रह प्लैनेट किधर को जा रेला है, सबका डाटा यहाँ उपलब्ध है। मेरे राष्ट्रवादी गाइड ने बताया कि एक समय में जहाँ गैलीलियो को ये बोलने के लिए मार दिया था कि पृथ्वी गोल है, तो उसी समय पृथ्वी और सौरमंडल से जुड़े कितने साइंटिफिक आइडियाज का आविष्कार भारत में हो रहा था। टाइम बताने वाली इस जगह में टाइम वेस्ट करने का भी अपना ही मजा है। थोड़ा आगे चले तो दिखा ये कलाकार जिसने कि मुझे कठपुतलियों का खेल दिखाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है, रवि भाट। रवि भाट। चौंदरी रे बिने जा रहा रे मारा बादिला रो। ये है कठपुतलियों की नोरा फतेही रे बिने जा रहा रे। और ये है कठपुतलियों का माइकल जैक्सन। इंडियन माइकल जैक्सन। अब अरे बंगाल के जादूगर इंडियन माइकल जैक्सन कैसे मैजिक दिखाते हैं आपको। अब आज चंपालाल सपेरा जोधपुर से। ये देख के न जाने क्यों ऐसा लगा कि शायद हम भी तो कठपुतली ही हैं और हमारी भी डोर इस वक्त न जाने किसके हाथ में है। आनंद के एक्टर राजेश खन्ना को एएमवी कॉरपोरेशन वीडियो के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लेकिन ये जगह जो कि चांद, तारे, सूरज और पृथ्वी के रहस्यों की पाठशाला है, यहाँ घूमना भी अपने आप में किसी एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस से कम भी तो नहीं। मानो इस सौर मंडल के विशाल समुद्र में कितना छोटा सा जीव है मनुष्य। यहाँ जाके मुझे मशहूर साइंटिस्ट कार्ल सागन की अ पेल ब्लू डॉट की याद आई। हुआ यूं कि 1990 में नासा ने तकरीबन 4 मिलियन माइल दूर से पृथ्वी की एक फोटो खींची। अर्थ दिखने में एक डॉट की तरह दिखा। इसे देखकर कार्ल सेगन ने क्या शानदार बात लिखी, जिसे कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Look again at that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you have ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of the blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they can become the momentary master of a fraction of a dot. How frequently their misunderstanding, how eager they are to kill one another, how fervent their hatred. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come out from elsewhere to save us from ourselves. इस खूंखार एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस से बाहर निकल के हम चलते हैं हवा महल की तरफ। रग्स बेचता हुआ एक कश्मीरी नौजवान। इनके लिए चाहिए था। वीडियो बनाने के लिए पक्षियों के लिए 20 रुपए का दाना खरीदा गया। अब इनके उड़ने का इंतज़ार है ताकि एक अच्छा सुंदर सा शॉट लिया जा सके। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से कबूतरों को भोजन मिलता हुआ। फूड चेन सप्लाई का एक मॉडर्न उदाहरण। संगीत का एक प्राचीन यंत्र। ये कितने का है? 150। बजाते कैसे? इससे भी प्राचीन है ये यंत्र जो कि है 163 साल पुराना कैमरा। कितने का है पूछो ना, ये कितने का है फोटो?
कुछ सेलिब्रिटीज के खींचे हुए फोटोज इन्होंने कैमरे पर ही लगा रखे हैं, जैसे कि ताल फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई की खींची हुई फोटो, आयुष्मान खुराना की फोटो, जूही चावला और उनके पति की फोटो, और अब इसी क्रम में ये खींचने जा रहे हैं एमवी की फोटो। फोटो बनता है भैया, कैमरा है पूरे वर्ल्ड में एक, बढ़िया से बढ़िया निकाल। फोटो प्रिंट करने का तरीका बहुत कैजुअल है, लेकिन फिर भी मामला यहाँ है बहुत यूनिक। खुद की फ़ोटो इस तरह से डेवलप होते देखकर एक अद्भुत प्रसन्नता का एहसास हुआ। इन्होंने मुझे एनालॉग से शूट किया, तो वहीं मैं इस वीडियो के माध्यम से इन्हें डिजिटल से शूट कर रहा हूँ। फोटोग्राफी के 150 साल के इतिहास को अपने में समेटे हुए यूट्यूब पर अपलोड हुआ ये वीडियो। डिजिटल युग में एनालॉग की मशाल जिंदा रखने वाले जयपुर के इस फोटोग्राफर को एमवी कॉरपोरेशन की तरफ से सलाम।